A very good morning, all of you. Good morning. Class 8th, subject Social Studies, Geography, and Chapter 2nd. In the last video, we have completed Chapter 2nd, Understanding Secularism of the Civics. हमने civics का second chapter जो था वो complete कर लिया था. अब हमें ये देखना है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड देखना है. इससे पहले फर्स्ट हम देख चुके थे जो रिसोर्सेज चैप्टर था. दिस इज़ योर बुक एंड चैप्टर सेकंड. नाउ टू मेक अंडरस्टैंड दिस चैप्टर लेट्स सी अ स्टोरी. हम इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए एक स्टोरी देखते हैं, एक स्टोरी समझ लेते हैं. इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका का एक विलेज का नाम है तंजानिया. माम्बा एक पर्सन है, ठीक है. माम्बा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब जो माम्बा है वो क्या करता है, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता है. टू फैच वाटर, क्या करने के लिए, पानी लाने के लिए. शी हैज़ टू वॉक, मामा जो पर्सन मैंने आपको बताया वो एक लड़की है. और शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स. उसको जाने में बहुत लंबा जो है वो रास्ता लगता है और आने में कुछ घंटे लग जाते हैं, यानी कि बहुत दूर जाती है वो पानी के लिए. शी देन हेल्प्स हर मदर. उसके बाद वो क्या करती है, अपने मदर की हेल्प करती है. सारे जो घर की हाउस होल्डिंग वर्क होते हैं वो सब करने में. एंड जॉइन्स हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड्स. और जो बाद में क्या करती है, फिर अपने ब्रदर की हेल्प करती है क्या करने में, जो गॉड्स हैं उनकी लुक आफ्टर करने में. ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ द पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. और उनकी पूरी फैमिली जो रहती है, जहाँ पे जिस हट में रहती है उसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ है. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो क्या करते हैं, ये जो मेज़ बार्ले होता है इन सबको क्या करते हैं, इनकी कल्टीवेशन कर पाते हैं. दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर. इनका ये सारा जो वर्क है पूरी फैमिली के लिए काफ़ी नहीं होता है, जो उनकी ज़रूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए. नाउ लेट्स डू. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को. पीटर लीव्स. अब ये देखो दूसरी स्टोरी है. जो पीटर है, पीटर लीव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड में रहता है वो. वेयर इज़ फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. और उसकी फैमिली जो है वो क्या करती है, यहाँ पे वर्क करती है जो वूल होता है ना उसकी प्रोसेसिंग में. यानी कि जो गॉड्स होती है, शिप होती है ना, उस शिप से क्या निकालते हैं वो लोग, वूल निकालते हैं. उस फैक्ट्री में वो वर्क करता है. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेज हीज़ अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप. अब वो क्या करता है, जब भी अपने स्कूल से लौटता है तो देखता है उसके अंकल क्या करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं. किसकी करते हैं, उनके पास जो शिप है उसकी. देयर शिप यार्ड इज़ सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रेसी प्लेन विथ हिल्स इन द फार डिस्टेंस. और वो कहाँ पे है, उसका शिपयार्ड बनाया हुआ है, वो वहाँ रहती है, काफ़ी दूर है वो. इट इज़ मैनेज्ड अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से. पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब वो क्या करते हैं, पीटर की जो फैमिली है वो भी क्या करती है, ऑर्गेनिक जो फूड होता है उसको ग्रो करने का काम करती है. माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब देखो माम्बा और पीटर दो इंसान हैं, एक लड़का है एक लड़की है, और दोनों ही इस वर्ल्ड के दो अलग अलग पार्ट में रहते हैं. एंड लीड डिफरेंट लाइफ्स. और बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट जो है वो लाइफ क्या करते हैं, जीते हैं. और काफ़ी ऐसी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे माम्बा फेस कर रही है तो वो पीटर को नहीं होती. दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन इक्वलिटी ऑफ लैंड. ये सारा डिफरेंस क्यों है उनके बीच में, ये डिफरेंसेस है उनके बीच में लैंड, सॉइल,
वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। और सारे प्लेसेस जो हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या करते हैं, इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग है। नाउ स्टार्ट द चैप्टर लैंड। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया। ये लैंड क्या करता है, जो पूरा अर्थ है ना, अर्थ का 30% कवर करता है, ठीक है, ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। अब देखो 30% ये कवर करता है, तो मीन 70% जो है वो कौन लेता है, 70% पूरा वाटर का कवर किया हुआ है, तो 30% रिमेनिंग रह जाता है, तो वो ये सारा अर्थ जो है हम यूज़ करते हैं, उस अर्थ को हम रहते हैं यहाँ पे। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। पूरे वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है ना, 90% वो पूरी यहाँ पे रहती है, ठीक है। द रिमेनिंग 7% ऑफ द लैंड इज़ आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेड। वो बिल्कुल या तो कहाँ रहती है, बिल्कुल अलग रहती है हमसे, जो 90% है उनसे। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। और वो क्या करते हैं, देखो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है पॉपुलेशन का डिफरेंट पार्ट्स में, कहाँ पे, वर्ल्ड में, इसीलिए यहाँ का जो लैंड है, क्लाइमेट है, बिल्कुल डिफरेंट है। इनका कैरेक्टराइज जो होगा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उनकी जो खासियत होती है, ठीक है, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ऑब्वियसली अलग होंगे। वहाँ की लाइफ अलग होगी क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है। क्लाइमेट अलग क्यों है, क्योंकि वहाँ पे सोइल है, कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे क्या है, ज़्यादा आइस है। तो ये सारे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस की वजह से वहाँ के लोगों की लाइफ भी होती है जो वो अलग अलग होती है। नाउ द रग्ड टोपोग्राफी, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert area, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains are river valleys, offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बता रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है पूरा, देखो यहाँ पे भी बता रखा होगा, ये इन दिस पिक्चर यू कैन सी, इस पिक्चर में क्या बताया हुआ है, साल्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है ना, वहाँ पे साल्सबर्ग की जो जगह है उसमें बताया, देखो यहाँ पे ग्रीनरी भी है, यहाँ पे ये ब्लू कलर में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ब्लू कलर में क्या है, ये वाटर भी अवेलेबल है, और ये जो दिख रहा है ये पूरा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। और यहाँ पे ये लैंड एरिया जो है ये प्लेन्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये लैंड हो गया जहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं, ये फॉरेस्ट एरिया हो गया, और ये हो गया यहाँ पे वाटर। तो देखो कितने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। अर्थ या जो लैंड है वो पूरी डिवाइडेड है प्लेन्स में, ठीक है, लैंड में, फॉरेस्ट में और वाटर में। नाउ हम देखेंगे अब इसके आगे लैंड यूज़ के बारे में। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। ये लैंड का यूज़ बता रहे हैं कि कितनी जगह पे होता है। देखो फॉरेस्ट्री करने के लिए होता है, जंगल बनाने के लिए होता है, घर बनाने के लिए होता है, रोड बनाने के लिए होता है, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज़ जो है उनको सेटअप करने के लिए होता है, माइनिंग के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए होता है। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। ज़्यादातर ऐसे ही हम लैंड को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नाउ ये एक
एक्टिविटी दी हुई है जो आप लोगों के लिए है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड। अब ये इसमें बता रहे हैं कि कैसे अपनी शो करते हैं। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में शो करते हैं और फॉरेस्ट्री में शो करते हैं। और उन्होंने अपने क्या कर रखा है, पीटर ने तो उसका तो एकदम वेल फैमिली है उसकी तो, और माम्बा जो है वो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है तो उसकी सेटल फैमिली नहीं है। Now the use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। ये क्या होता है, देखो यूज़ ऑफ लैंड, ज़्यादातर कहाँ की लैंड जो होती है वो यूज़ की जाती है, अक्सर लैंड वहाँ की यूज़ होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था जहाँ पे क्या होता है वाटर अवेलेबिलिटी रहता है, जहाँ पे भी पानी होगा ना वहीं पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अपना सिविलाइजेशंस कर लेते हैं, अपना जो लिविंग रखते हैं, रहना रेजिडेंस जो होता है वो वहीं पे बनाते हैं, अपनी सोसाइटी को एस्टेब्लिश करते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। अब क्या करते हैं ये पर्सन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और अपनी जो पॉपुलेशंस बढ़ रही होती है उन सबको यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से लैंड का यूज़ कर सकते हैं, इसका पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं कि किस पोर्शन में उनको कल्टीवेशन करना है, कहाँ उनको अपना ये फार्मिंग करना है या कहाँ पे उनको लिविंग रखना है अपना। Now land can also be classified on the basis of ownership as private land and community land। अब ये लैंड में ऑनरशिप भी दो तरह से डिवाइड हो सकती है। वो दो तरह से कैसे, एक तो प्राइवेट हो सकती है यानी कि कोई खुद की पर्सनल रखे, सेकंड होता है कम्युनिटी बना के रह सकता है कि पर्टिकुलर एक पर्सन से जो रिलेटेड कम्युनिटी है सारे पर्सन्स वहीं एक जगह रहेंगे। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs। These community lands are also called common property resources। अब इनको क्या बोला जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोला जाता है, जहाँ पे इस तरह से कलेक्शन होता है फ्रूट्स का हो, नट्स का हो या जो हर्ब्स होती है जिनको मेडिकली यूज़ किया जाता है उन सब का। Now it's enough for today. We will continue this topic in the next class. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.